आज 2 साल हो गए हम राजीव गांधी युवा मंत्र के पद पर हम कार्यरत हैं। लेकिन पहले तो आपको ये बात बता दूं कि हम कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि ये जो योजना थी, ये भर्ती थी, ये वसुंधरा के काल में करवानी थी, लेकिन वो करवा नहीं पाई। जैसे ही सरकार कांग्रेस की आई तो कांग्रेस ने 2500 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली थी, उनको जॉब दी गई। उसके बाद में 2500 और हो गए, कुल मिला के 5000 युवा मित्रों को आज बीजेपी सरकार आते ही उन्होंने बेरोजगार कर दिया। वैसे हम कहना चाहते हैं कि आज से 5-6 दिन पहले हम भजनलाल जी के पास में भी गए थे, सीएम साहब के पास, तो उन्होंने बोला कि आप हाल फिलहाल में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें आपकी ड्यूटी लगी है, आप सरकार की योजनाओं के साथ में जुड़े हैं, आप सरकार के साथ हैं और आपका सरकार साथ देगी, उन्होंने बोला था। लेकिन जैसे ही 25 तारीख को सुबह ही उन्होंने बोला था कि सरकार की कोई भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन शाम को वैसे ही आता है, नोटिस आता है कि राजीव गांधी मुख्य को हटा दिया। ये कौन सा न्याय? आज हम दर घोगरे की खाने के भटक रहे हैं। और पहली बात यह है, दूसरी बात यह है कि आज हमें 2 साल हो गए नौकरी करते हुए। पहले मैं भी मास्टर की तैयारी कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश इसमें जॉब पाने की वजह से मैं मास्टर की तैयारी कर नहीं पाया। आज इस योजना में, इस भर्ती में 2 साल हो गए मैं पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन मैं ना तो नौकरी कर पाया इस्ट में और ना ही मैं मास्टर की डिग्री कर पाया हूँ, नौकरी में लग पाया हूँ। मुझे बेरोजगार हो गया। आज मैं किस मुँह से मेरे परिवारों को रोजी रोटी खाने के लिए जो हमारा रोजगार था वो छिन गई, उनको क्या मुंह दिखाएंगे? आज उनकी जो आशाएं थी, उनका जो भरोसा था वो आज टूट गया। आज सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो हमारी ये जो योजना थी, भर्ती थी, उन्हें एक बार विचार करें, हमें हटाइए नहीं, यही हमारी मांगे हैं। जब तक मांगे नहीं हटेगी, मांगे नहीं मानी जाएगी, हम यही धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर माने नहीं मानी गई तो भी हम सीएम के साहब के पास में जाएंगे, और जब तक यहाँ रहेंगे हम भूख हड़ताल भी करेंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो हम जान देने के भी लिए तैयार है, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। इंकलाब जिंदाबाद। आप ये बताया, जब मुख्यमंत्री साहब की बात की थी, फिर शाम को दूसरा आदेश कैसे आ गया कि मुख्यमंत्री बात कुछ करना है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने ये बताया था पहले कि कांग्रेस सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे। बाद में ये बता के हमें हटा दिया गया कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। बताएगा आप यहाँ पे एक व्यक्ति से पूछ सकते हो, तकरीबन यहाँ 3000 लोग इकट्ठा होंगे कल 5 से। आज और लोग आ जाएंगे, यहाँ बीजेपी से रिलेटेड भी लोग हैं, कांग्रेस से रिलेटेड भी लोग हैं, हम किसी पार्टी विशेष के लोग हैं, हम कर्मचारी हैं, हम सरकार के लिए काम करते हैं। हमको आगे बीजेपी सरकार की योजना निकाली थी, उनका प्रचार आगे जाके लोगों को सुनवाई देंगे। हम किसी पार्टी के लिए वर्क नहीं कर रहे, ना कि कभी हमें ये बोला गया कि आप पार्टी का प्रचार करो, कभी हमने जाके किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया। अगर बीजेपी सरकार को उस नाम से प्रॉब्लम है, राजीव गांधी नाम से प्रॉब्लम है, हमारा नाम चेंज कर दिया जाए, हम उसके लिए भी सहमत हैं। हमें हमारी जॉब से मतलब है सर, हम सरकार के लिए जो वर्क कर रहे हैं, हमें दूसरा वर्क दिया जाएगा, हम दूसरा वर्क करेंगे। परंतु सर आप एक चीज समझते हैं, मीडिया है, मीडिया के माध्यम से आप जनता तक ये चीज पहुंचाएंगे कि जब हमारा काम पर्टिकुलर चल रहा है, हम आराम से काम कर रहे हैं, बगैर किसी रीजन के हमें ये नोटिस दे दिया जाता है कि 31 तारीख से आपकी सारी योजनाएं बंद हो जाती हैं, आपका काम निरस्त किया जाता है। तो सर किस मुंह से लेके हम घर वालों के पास में जाए? हमारा रोजी रोटी चलती है, एक व्यक्ति के पीछे उसका पूरा परिवार चलता है। तो ये चीजें उन्हें देखनी होगी, हमारी योजनाओं को वापस से सुचारू करना होगा। जब चुनाव हुआ था तब आप लोगों में अंदेशा था किस तरह की फैसला सरकार ले सकती है? आचार संहिता का पालन करो, जो कार्य दिया गया था कार्य कर रहे थे, और आज भी हम उसी काम में लगे हुए। मैं तो 2-3 दिन से जो एक समस्या हमारे सामने निकल कर आई है कि हमारे प्रोग्राम को बंद कर दिया। आर्थिक रूप से कहूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं, एक कार्यक्रम जो लोग के तक पहुँचाने के लिए दिया गया या उसके लिए चलाया गया था, उस काम को हम बखूबी कर रहे थे। हमें जैसे आज आपकी बातें निकल करके सामने आ रही कि हम किसी पार्टी के लिए जुड़े हुए हैं या किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एक राजनीतिक फेरबदल होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। हमने किस पार्टी के समय ये प्रोग्राम में ज्वाइन किया, पिछली वाली सरकार थी, उस सरकार में हमने काम किया, जो योजनाएं चली हर एक योजना को हमने डोर टू डोर पहुँचाने का काम किया। आज किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लेते हैं, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है। हमें एक विभाग अलॉट किया गया था, सांख्यिकी विभाग, हम उस विभाग के अंतर्गत रह करके काम कर रहे थे, और हर एक कैंप में, हर एक योजना में हमने बढ़ चढ़ करके स्थिरता भी की, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज हम लोग इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं, इसका कारण क्या है? सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि हमने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया कि आज हमें ये दिन दिखाने की आपको आवश्यकता पड़ गई। हम सब लोग यहाँ पड़े हुए हैं धूप में,
आपके सामने खड़े हुए हैं, क्या कारण रहा है इसका? हमने कौन सी कमी छोड़ दी है सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में? किस व्यक्ति को लाभ नहीं दिलाया? हम डोर टू डोर जा रहे हैं, दूर से दूर छोर पर जा रहे हैं, पेट्रोल कितना जलता है, कितना खर्चा आता है, हम लोगों ने वहन किया है, लेकिन हमने अपना पूरा काम किया है, कोई कमी नहीं छोड़ी हमारे काम में। तो सरकार का ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम किसी पार्टीगत दल से हैं। मैं खुद संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बचपन से संघ से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी आज संघ का कोई भी पदाधिकारी आकर के टेस्ट कर सकते हैं कि मैं संघ से जुड़ा हूँ, लेकिन संघ की एक पहचान होती है। मुझे कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया, मैं कर रहा हूँ काम, और ऐसा भी नहीं कोई बैकडोर से एंट्री हुई है, हमारा बिल्कुल तरीके से काम हुआ है। फॉर्म लिया था, फॉर्म लेने के बाद में हमारा ट्रेनिंग सेशन हुआ, ट्रेनिंग के बाद में इंटरव्यू भी हुआ और हमारी परीक्षा भी लगी है। बैकडोर से कोई एंट्री नहीं है, हमने बिल्कुल तरीके से काम किया। आप संघ से जुड़े हुए संघ के पास बिल्कुल जा रहे हैं, सुबह जाके आऊंगा, सुबह भी जाके आऊँ विधायक साहब के पास। हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन फिर भी जाकर के आए। उन्होंने निवेदन किया है कि हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, क्यों हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हो। देखिए सर, ये जो नौकरी थी, देखिए सर, ये जो नौकरी थी हमें वीक में तो मिली नहीं है। हमने अपने मेहनत से इंटरव्यू पास करके उसके बाद में हमारी ट्रेनिंग थी, फिर एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद में हमने ये नौकरी पाई है। वैसे हमने वीक तो मांगी नहीं है। जब तक हमारी ये नौकरी वापस हाथ में नहीं आती है, हम यहाँ से भूख हड़ताल करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। सर, मैं नारायण लाल बेरो कोटगढ़ से हूँ, राजपूत से। सर, हमारी पूरे दिन सुबह से शाम तक हमारी ट्रेनिंग भी चल रही है, और सर हमारे को बिल्कुल निर्देश दे रहे हैं जिनकी ड्यूटियाँ विकसित भारत से यात्रा करने लगी थी, वो काम कर रहे हैं। और हमारे को सुबह से यानी कि 9 बजे से हमारी मीटिंग थी, शाम को 6 बजे। जैसे हम घर पे गए, आदेश आ गया कि आपको तो घर पे बैठना है। ये कोई सरकार की